Assalamualaikum. Welcome to the Competitive Scholar. So today's topic is psychotherapy. As you know, what does mean psycho and therapy? These are two words. Psycho means the physical and therapy means the psychological techniques by using we will discover or find disorder like mental distress through use of verbal and psychological techniques. So, psychotherapy is a general form that is used to describe the process treating psychological disorder. ठीक है, अभी हमने बात की कि मेंटल डिस्ट्रेस या फिर कोई भी स्ट्रेस, प्रेशर, डिप्रेशन किसी भी किस्म का हो सकता है। तो डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ करते हुए साइकोथेरेपी टर्म यूज़ करते हैं। आजकल साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड में है, साइकोलॉजिस्ट बहुत डिमांड में है। ठीक है, इसके गोल्स क्या? चेंज द मेडेप्टिव बिहेवियर ऑफ क्लाइंट्स, to develop the mental interpersonal relationship, to reduce inner conflict and personal tension, to remove factors that maintain abnormalities, to help to make adjustment with relativeness, development of self-identify of self-mind incident and self-insights also, to facilitate the expression of emotions, to facilitate decision making and also facilitate decision making. There are some key features of psychotherapy, including therapeutical alliance and some all. First one is psychotherapeutical or therapeutical alliance. Alliance mean help. So, caring relationship between client and therapist is basically the base of psychotherapy. In this therapy, it offers a protected setting where emotional catharsis or release can occur. Catharsis mean release, किसी चीज़ निकालना, यानी पेशेंट जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, अपने टेंशन उसके साथ शेयर करता है, ठीक है, अपना इशू उसके साथ डिस्कस करता है और वो थोड़ी उसकी रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, कैथारसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, रिलीज साइंटिफिक टर्म में। So all therapies offer some exploitation as rational for client suffering, provides client with a new perspective about themselves and a chance to practice new behavior. So there are so many types of psychotherapy, including insight therapy, directive therapy, time limited, individual, couple, family, and group psychotherapy. There are also some techniques, or you can say approaches, about psychotherapy like psychoanalysis, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच एंड कोग्निटिव अप्रोच। ये पीछे हम सारी कर चुके हैं। जो साइको एनालिसिस की बेसिस थी, सारी सेगमेंट फ्रेंड ने दी थी, कि शुरू से हम टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं जब से हमने साइकोलॉजी स्टार्ट किया है। सो अब हम इसको यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट वी विल गो थ्रू आवर मेथड्स ऑफ साइकोथेरेपी। फर्स्ट वन इज़ फ्री एसोसिएशन. Free association basically is technique which is introduced by Freudian. It's also known as Freudian technique of discovering unconscious mind. यानी कोई चीज़ हमने सुन ली है, ठीक है, कोई वाक़या है, तो बाद में भला हम उस चीज़ को नहीं भी सोच रहे, लेकिन वो हमारे लाशऊर में, जिसे ठीक है अनकॉन्शियस माइंड किसे बोल रहे हैं, लाशऊर, यानी शऊर तो हमें है लेकिन अब हम उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे, या फिर अभी वो हमें याद नहीं है, लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव हो गई है। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं हमें ख्वाब आते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं हमें वही ख्वाब होता है, ख्वाब आ जाता है। वो किस लिए कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड में होता है वही अनकॉन्शियस में भी चल रहा होता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है, या कोई अजनबी होता है, ठीक है, जिसे हमने बहुत पहले देखा होता है, या कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो वो हमें ख्वाब आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि आज ये हमें ख्वाब कहाँ से आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी पीछे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सारी रिपीट हो रही होती हैं। तो ये बेसिकली कहता है कि फ्री एसोसिएशन है, फ्रेड protest relaxes and say whatever comes to his mind. And second is interpretation, यानी कोई भी सिचुएशन है हम उसको अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर लाना चाहते हैं, अपनी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सम कुछ लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, कुछ ट्रांसफेरेंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, सो ये सारी अनकॉन्शियस रिप्रेशन की वजह से आती हैं। नेक्स्ट इज साइकोडायनेमिक परस्पेक्टिव. इट रिटेन सम एस्पेक्ट ऑफ फ्रिटिशियन थ्योरी बट रिजेक्ट्स अदर एस्पेक्ट्स लाइक रिटेन द इम्पोर्टेंस एंड अनकॉन्शियस माइंड but gives less emphasis on unresolved childhood conflicts. Common features, there are some common features like it's a shorter term patent problem or quickly assessed in beginning of therapy. It's a specific and attainable goals, directive approach, use interpretation of help, patent, recognize, and IPT. Now you have to understand that what is the concept of interpersonal therapy. Okay, now we move forward, and this is also short term IPT, focuses on current relationship and social interactions. There are four categories of personal problems, including unresolved grief, role disputes, role transitions, and interpersonal deficits. का क्या मतलब है
यानी वो मसले मसाइल, वो गम जो अनरिजॉल्व होता है, ठीक है, हम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, तो वो भी हमारे टेंशन का रीज़न बनता है। रोल डिस्प्यूट्स हैं, यानी हमें कोई जिम्मेदारी दी गई है, वो हमारा किसी के साथ जो है वो मिसमैच हो रहा है, ठीक है। रोल ट्रांजिशंस हैं, रोल हमारे जैसा हम रोल करना चाहते हैं उस तरह का रोल हमें नहीं मिलता, तो भी हम जहनी जो है दबाव आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इंटरपर्सनल डेफिसिट्स आ जाते हैं, या फिर हमारी अंदरूनी जो कोई चीज़ के अंदर कमियां हैं, तो हम देखते हैं दूसरे लोगों को कि उनमें सब कुछ है, हम में ये चीज़ नहीं है, तो फिर हम क्या होते हैं, खुद ही जो है वो कमी का शिकार होते रहते हैं, खुद ही सोच सोच के। नेक्स्ट देयर आर टू फेजेस, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वन tells that the therapist identifies the interpersonal problems that is causing difficulties, and second is the therapist helps the person understand he has particular interpersonal problem and develop strategies to resolve it. Next, second is humanistic approach. It's discuss the client centered therapy like client, heal and thyself. इसको भी डिटेल से मैं यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि हम ये पहले जो है सारा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, तो ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, थेरेपेटिकल कंडीशंस कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जब हम कर सकते हैं थेरेपी। जेन्युइननेस, थेरेपिस्ट ओपनली शेयर्स थॉट्स विदाउट डिफेंसिवनेस, यानी जब आपके पास क्लाइंट आए एक थेरेपिस्ट के पास, तो वो अपनी सारी जो है वो शेयर करे ओरिजिनल बातें, ठीक है। अनकंडीशनल पॉजिटिव, यानी आपको जो है वो क्लाइंट के साथ पॉजिटिव ही रहना है, चाहे वो नेगेटिव बातें कर रहा है फिर भी आपको उससे जो है वो होप दिलाना चाहिए और उसके साथ पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। थर्ड वन इज़ एम्पैथेटिक अनकाउंसलिंग, यानी आपको जो है वो अनकंडीशनली, यानी अगर कोई क्लाइंट आपका रिलेटिव है, ठीक है, या आपकी उसके साथ अनबन है या कोई और इशू है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेज, पॉजिटिव कमेंट्स आपको पास करने चाहिए। एक्टिव लिसनिंग इज द एम्पैथेटिक लिसनिंग इन विच द लिसनर इकोज, रीस्टेट्स एंड क्लैरिफाइज। Next is paraphrasing. Use the words client to summarize the conversation and clarifying, encouraging the client say more, asking leading questions. Third is reflecting feelings to mirror the feelings of the client. Second type is existential theory. This says that fear of freedom. यानी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं तो वो जो है वो फ्रीडम के साथ अपने पर्सपेक्टिव शेयर नहीं कर पाते। सो यू हैव टू एक्टिव लिसनिंग, सिनेरियो क्वेश्चनिंग एंड एम्पैथेटिक रिफ्लेक्शन। ये जो नेक्स्ट पेज पे है यहाँ पे कंपैरिजन करके लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का, इसे आपने देख लेना। जस्ट ये शुरू से वही चीज़ें जो चलती आ रही हैं, गेस्टर्ट थ्योरी है, ये भी पीछे डिटेल से कर चुके हैं, बिहेवियर थेरेपी, ये सारी चीज़ें भी डिटेल से हो चुके हैं। यहाँ पे अब एक टॉपिक है फ्लडिंग। फ्लडिंग देखेंगे, एक न्यू चीज़ है, एक्सपोयर थेरेपी इसका दूसरा नाम है। मेथड ऑफ एक्सटिंक्शन यूजुअली यूज टू रेड द कंस्ट्रक्ट। So method of extinction usually used to rid a patient of phobias. Phobias मतलब कि डर. So the patient is repeatedly exposed to what they fear until they realize that they can't remain calm in the presence of feared object. बाल एंड पेट ट्रीटमेंट ऑफ बेड वेटिंग, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं साइकोपैथी की, इसे साइकोपैथी भी बोल सकते हैं। कंडीशनिंग अराउजल फ्रॉम स्लीप विद अ फुल ब्लैडर, ठीक है, वो जो पेशेंट्स हैं कुछ उनको कंडीशंस दी जाती हैं कि जब वो सोएं, पानी पी के सोएं, और जब उठेंगे तो उनका ब्लैडर फुल हुआ होगा। सो एवरी टाइम अ पैड गेट्स वेट एंड एल्वर रिंग्स एंड वेकिंग द चाइल्ड अप, अल्टीमेटली चाइल्ड लर्न्स, यानी फिर उन्होंने कहा है कि जब हम थोड़ी दफ़ा पेशेंट को इस तरह ट्रीट करेंगे, जो बच्चा बीच में कर लेता है वॉशरूम, ठीक है, तो जब आप सेवरल टाइम उसे इस तरह करेंगे कि जब भी आपका जो है वो भर जाएगा मिसाला तो आपने उठ जाना है, तो फिर सडनली जब भी उसको ऐसे फील होगा तो वो उठ जाएगा। Ultimately, child learns to wake up every time the bladder gets filled. Next type is aversive conditioning, a type of counter conditioning that associates an unpleasant state with the unwanted behavior. So aversive therapy for alcoholism, ये अल्कोहल के पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं aversive conditioning, जिसमें हम unwanted behavior को ट्रीट करते हैं unpleasant state के अंदर रख के। यानी एक चीज़ है, एक सिचुएशन है, आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आपका दिल चाह रहा है कि आप उसके अपोजिट काम करें, लेकिन फिर भी आपको वो कंडीशनिंग दी जाएगी ताकि आप जो है वो रिकवर हो सकें। सो बिहेवियरल थेरेपी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग पीछे हम पढ़ चुके हैं, वो जो सारी है मंकी वाली और डॉग वाली एग्जांपल्स डिटेल से पीछे पढ़ी जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। टोकन इकोनॉमी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय गिविंग टोकन्स फॉर डिजायर्ड बिहेवियर। टोकन का क्या मतलब है यहाँ पे कि हम कोई भी ऐसा बिहेवियर जो पॉजिटिव हमें लगा है उसके लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे रिवार्ड, पॉजिटिव रिवार्ड यूज़ करेंगे, और वो काम जो हमें पसंद नहीं आया, ठीक है, अच्छा नहीं लगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेगेटिव रिवार्ड, ठीक है। यानी हम पनिशमेंट देंगे,
अनवांटेड बिहेवियर अगर किसी पर्सन ने शो किया है किसी भी कंडीशन के अंदर, तो जिससे वो लर्न करेगा कि मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे शाबाश मिलेगी और बुरा काम करूँगा तो फिर मुझे सज़ा मिलेगी। इसके गोल्स क्या हैं कि हम अनलर्न मेलाडेप्टिव बिहेवियर को जो है वो क्योर करते हैं, रिप्लेस दैम विद अडेप्टिव अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अदर ट्रीटमेंट टेक्निक्स आर सिस्टमेटिक डिसेंटिफिकेशन, virtual reality, bell and pair treatment as we discussed now. So aversive conditioning, reinforcement and extinction, token economy and contingency management intervention. Next is cognitive therapy. So I think we have to close or bind up this topic here. So in our next video we will discuss inshallah the topic cognitive therapy. Till that, take care yourself and subscribe my channel. Allah Hafiz.